Let's proceed on practical portion of valuation of goodwill. But ये स्टार्ट करने के पहले आपको पहले दो लेक्चर देखना जरूरी है. Then only you will able to understand the practical topic of calculation of goodwill by different methods. Okay. Sum number 1. Classify the following into appropriate type of goodwill. MCQ में पूछ सकते कौन से प्रकार की goodwill है. तो देखो नंबर 1, the excess of amount paid over the value of asset. Asset से ज्यादा आपने पेमेंट करी. Purchase method goodwill. When customer go to the same stock without change in ownership, irrespective, sorry, not without, irrespective of change. मैंने बताया था जगह को महत्व कौन देता है? केट गुडविल. क्लियर. गुडविल ड्यू टू ब्रांड लॉयल्टी, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड है, इट इज नॉन परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. क्लियर. When goodwill is attached to person rather than place, इंसान को महत्व कौन देता है? डॉग गुडविल. When goodwill is not dependent upon person or place, ना इंसान ना जगह, केट गुडविल, नाम से ही पता चल गया. क्लियर. गुडविल अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, पता था कि भाई परचेज हो, सिंपल हो, होल्डिंग हो, हर जगह जो भी होगी आपकी परचेज गुडविल होगी. क्लियर. And when goodwill is attached to place rather than person, वापिस वही चीज रिपीट हुआ जो सम नंबर 3 में देखेला, सेकंड में देखेला. क्लियर. जगह महत्व, that is called केट गुडविल. क्लियर. इस टाइप के एमसीक्यू पूछ सकते कौन सी गुडविल किस पे क्लासिफाई करती है. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन पे. समझने की कोशिश करना, खास ध्यान देना. क्लियर. The financial position of ABC Company Limited disclose the following: 90,000 equity share of 10 each, capital reserve, profit and loss, provision for taxation and sundry creditor. Goodwill दिए 90,000, land 525, plant and machinery 2,70,000, stock 345, book debt means debtor 2,85,000, cash balance 21. Current year profit after tax is 1,65,000. Opening balance of capital employed is 9 lakh. Compute average of goodwill capital employed under various method. अब एग्जाम में ये सब ना आपको वेरियस मेथड नहीं पूछेंगे, आपकी ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको पूछेंगे भाई कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, on the basis of closing capital employed, on the basis of average capital employed. क्लियर. तीन मेथड है, ऑलरेडी मैंने थियरी में पढ़ाया था. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? असेट माइनस लायबिलिटी. देखो असेट में कौन सी लूंगा? गुडविल तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि गुडविल तो कैलकुलेट करना है. लैंड 5,25,000 कैलकुलेटर लेके बैठना आप लोग, प्लस प्लांट एंड मशीनरी 270, plus stock 3,45,000, plus book debt 2,85,000, plus cash balance 21,000, minus deduct creditor 2,13,000 and provision for taxation 1,65,000. तो आपका कितना आ जाएगा टोटल? 10,68,000. कितना है आपका अमाउंट? 10,68,000. मगर यहाँ पे आपको तीन मेथड पूछी है कि तीनों मेथड से करो. तो हम पहले बैठ रहे प्रॉफिट. तो प्रॉफिट के अंदर क्या होगा? जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय माइनस करेंगे, या तो अपनी लैंग्वेज में माइनस करेंगे, मगर डिवाइड किससे करेंगे? 1/2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट. 1/2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो 1,65,000 का 1/2 करो, कैलकुलेटर में आएगा 82,500. तो हम क्या करेंगे? ये जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से 82,500 माइनस कर देंगे. तो ये हमको मिला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन प्रॉफिट. क्लियर. दूसरा आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ सकते हो. उसकी फॉर्मूला क्या? यही असेट माइनस लायबिलिटी. वहां पर ओपनिंग बैलेंस भी महत्व नहीं है, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस भी महत्व नहीं. देखो क्या लिखा? बेस्ड ऑन
क्लोजिंग, ऊपर देगा प्रॉफिट, प्रॉफिट तब देखो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपना आंसर क्या आया था 10,68,000 आया था ना, डायरेक्टली वो तुम्हारा आंसर हो गया, चेक कर लो। ओके, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एक स्टेप है असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस लायबिलिटी, वो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। और तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज में क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया 10,68,000, ये एवरेज आपको तभी लगाना है जब आपको सम में इस प्रकार दिया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9 लाख, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9 लाख, तो ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 10,68,000, तो एवरेज का मतलब क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 मींस 9 लाख ओपनिंग प्लस 10,68,000 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, देख लो क्लियर, समझ में आया। तो पहला सम हमने देखा टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है, मेथड कौन सी गुडविल है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं, मगर याद रखना अगेन रिपीट करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको तीन मेथड समझ में आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बोला हो तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में से, क्लोजिंग में से, क्लोजिंग में दिया हो तो जो असेट माइनस लायबिलिटी आता है वो लिख के छोड़ दिया, और एवरेज आता है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से सम थोड़े तुम्हारे डेंजर है, तो खास 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 आप लोग समझने की कोशिश करना, क्लियर। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देना, बीटा लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस ऑफ दीपक लिमिटेड, goodwill for this purpose is to be agreed at valued at 3-year purchase of weighted average profit, डायरेक्ट दे दिया है, यानी यहाँ पे कंपल्सरीली आपको वेटेड एवरेज से ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। कौन सी मेथड से करना है वेटेड एवरेज, मगर वेटेड एवरेज के साथ आपको क्या देखना है 3-year परचेज। प्रॉफिट क्या दिया है 2015-16 में 3 पंचों थे, 16-17 में 5 सिक्के, 17-18 में 7 पंचाणु, 18-19 में 10,20,000। अभी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, तो इसके लिए मैंने एक और थियरी पढ़ाई थी, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज बाद में पहले एफएमपी करते सीखो। तो मैंने बताया कि नॉन रिकरिंग को एक्सक्लूड करना है, कैपिटल एक्सपेंस को ध्यान नहीं देना है, उसके बाद जितने खर्चे तुम्हारे ऐसे होते हैं जो कभी कभार होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दो, नॉन ट्रेडिंग नहीं लेना है, पढ़ा था ना। तो वो थियरी आएगी तो ये तुम प्रैक्टिकल कर पाओगे। इस टाइप के सम मोस्ट आईएमपी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन क्या दिया है, बीटा लिमिटेड क्लोज द बुक एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, द फॉलोइंग वेर फाउंड ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट। देखो क्या दिया ऑन 1/4/2018, 1/4/2018 मीन्स कौन सा ईयर आएगा, ये आएगा छिल्ले वाला 1/4/2018, यस ये आएगा 18-19, क्लियर। A part of machinery having book value 75,000 was sold for 75,000, है ना, 75 वाली मशीन आपने 75 में ही बेची, बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ध्यान देना है गलती हो गई, आपने असेट बेची तो इसको माइनस किस में से करना चाहिए असेट में से, मगर आपने भूल में कहा लिख दिया सेल्स अकाउंट में, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2018-19 का जो आपका सेल्स होगा कम बताया होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी इनकम एक्स होगी, मगर तुमने क्या बताई थी उसमें 75,000 माइनस कर दिए थे, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको 75,000 10,20,000 में प्लस करने पड़ेंगे, याद रखना। आगे आगे बाद में बताते। एंड डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 18% पर इनकम अंडर ड्यूटी, अभी आपको कुछ दिया है, इसका मतलब तुमने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है माइनस होता है ना, मगर तुमने असेट बेच डाली है तो डेप्रिसिएशन निकलेगा कहां से, इसका मतलब आपने वो एक्सपेंस ज्यादा बता दिया है, तो डेप्रिसिएशन भी क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, कौन से साल में 18-19 में, क्लियर। अपने बाद में सॉल्यूशन देखते पहले सम समझते। ये जबरदस्त है, ये बुक में लिख लेना 100% लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 45,000। इसकी मैं एक देसी मेथड सिखाऊंगा आपको सम कराते वक्त।
31 मार्च 18 यानी कौन सा साल आएगा 18 19 ये लिया 31 मार्च 17 18 बात है क्लियर। अब मैं बता देता हूँ आगे बाद में जाते हैं। ईच ईयर प्रॉफिट इंक्लूड एवरेज ऑफ 30,000 एज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड। हमने पढ़ा है नॉन ट्रेड इनकम भी हम लेते नहीं है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 ये साल का इंक्लूड कैपिटल प्रॉफिट अमाउंटिंग 45,000 इंक्लूडिंग कैपिटल प्रॉफिट अमाउंटिंग 45,000 क्लियर। तब इसको सॉल्यूशन करना कैसे टिपिकल है। इसका मतलब क्या बताया कि ऊपर जो आपको प्रॉफिट दिया इसके अंदर ये 4 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे 4 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 लिख दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 16-17 लिख दिया, प्रॉफिट फॉर द सब में अपने 4-4 लाइन छोड़ देनी। सर यहाँ पे एक एक लाइन छोड़िए भाई अपनों को पता नहीं इनको तो सॉल्यूशन के साथ दिया है तो हम सब में 4-4 लाइन छोड़ देंगे। प्रॉफिट 15-16 4 लाइन छोड़ी, प्रॉफिट 16-17 4 लाइन छोड़ी, प्रॉफिट 17-18 प्रॉफिट 18-19 क्लियर लिख दिया। अब हम क्वेश्चन समझेंगे। अब क्या क्या बोला है तो बताया है 1/4 को आपने एक मशीन बेची थी उसको भूल से आपने सेल्स में लिख दिया है। कहाँ लिख दिया है सेल्स में। कहाँ लिख दिया अगेन बोल रहा हूँ कहाँ लिख दिया है सेल्स में। इसका मतलब आपने सेल्स में लिख दिया है तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। सेल्स में लिख दिया है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स क्या है जब भी तुम कोई असेट बेचोगे तो उसको असेट में से डिडक्ट करना है सेल्स में नहीं करना है। तो यहाँ बताया कि आपने भूल से कहाँ लिख दिया है सेल्स में। इसका मतलब उस साल का आपका सेल्स बढ़ गया होगा, सेल्स बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो हम क्या करेंगे 75,000 2018-19 के अंदर माइनस करेंगे। देखो लेस सेल ऑफ मशीनरी रॉन्गली क्रेडिट ड्यू टू सेल 75,000 क्लियर। पहली इफेक्ट कवर पड़ी। आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज। अब सीधी बात है जो मशीन आपने बेची डाली है पहले ही दिन बेच डाली है तो उस पर डेप्रीसिएशन आएगा नहीं। अब आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करा इसका मतलब आपने प्रॉफिट क्या कर दिया है कम कर दिया है। अब तुमने असेट बेची डाली है तो डेप्रीसिएशन निकलेगा नहीं, डेप्रीसिएशन निकलेगा नहीं तो आपका प्रॉफिट डिडक्ट होगा नहीं। तो आपने प्रॉफिट में क्या करना है 18.10% किसके 75,000 के प्लस करेंगे। देखो 13575 क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पहले सेकंड पॉइंट बाद में जाता हूं पहले थर्ड पॉइंट देता हूं। ईच ईयर प्रॉफिट इंक्लूड 30,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड लेना नहीं है ईच ईयर बोला है तो देखो 15-16 में से भी 30,000 माइनस होंगे ये रहे, 16-17 में भी 30,000 माइनस होंगे, 17-18 में भी 30,000 माइनस होंगे और 18-19 में भी 30,000 माइनस होंगे क्योंकि नॉन ट्रेड प्रॉफिट हम लेते नहीं क्लियर। उसके बाद क्या दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 इंक्लूड कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है कैपिटल। तो हम कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल गेन और कैपिटल प्रॉफिट भी नहीं लेंगे थियरी में पढ़ा था। तो कौन से साल का बोला 15-16 तो सिर्फ 15-16 में से कैपिटल प्रॉफिट 45,000 माइनस होगा क्लियर। अब इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 18 यहाँ पे आता है 17-18 में वॉज ओवर वैल्यूड बाय 44,000। ओवर वैल्यूड कितने से हो गया 45,000 से। तो हम इसकी इफेक्ट कहाँ डालेंगे इसकी एक इफेक्ट डालेंगे 17-18 में। शब्दों पे ध्यान देना एक इफेक्ट डालेंगे 17-18 में क्योंकि ओवर वैल्यू जब भी हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो ओवर वैल्यू तो भी 2 इफेक्ट, ओपनिंग स्टॉक हो ओवर वैल्यू तो भी 2 इफेक्ट। तो इसके लिए पहले ये समझ लो करना क्या है आपको कौन से ईयर का दिया है 18 का दिया है यानी 17-18 तो एक इफेक्ट 17-18 में भी आएगी एक इफेक्ट 18-19 में भी आएगी। अब इसकी इफेक्ट क्या होती है तो मैं आपको सिंपल सजेशन में बता देता हूँ समझने की कोशिश करना, समझने की इसको कोशिश करना क्लियर। लिख लेना मैं तो बोलता हूं बुक में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी ओवर वैल्यू यानी ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे करंट ईयर के अंदर माइनस करेंगे, करंट ईयर के अंदर हम माइनस करेंगे। करंट ईयर का मतलब जो साल दिया हो वो साल माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर याद रखना कौन सा ईयर
नेक्स्ट ईयर में हम प्लस करेंगे, नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये आपकी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुई। अब इसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक दूसरी सब कुछ खबर पड़ जाएगी कि अगर आपको ऐसा दिया हो, अंडर, मैं सब बता देता हूँ, ये सब बुक में नहीं है, फिर भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी, तो कॉमन है कि जो साल आपको दिया है करंट ईयर, वो साल में आपको प्लस करना है, और जो नेक्स्ट ईयर है, जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर आप लोग माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे। ये किसका हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। सर एग्जांपल दो तो खबर पड़े। जैसे एग्जांपल दिया कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018, कौन से साल का दिया है, 2018 में दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक है तो आप लोग क्या करोगे, तो 2018 है, 2018 है, उसके अंदर तुम माइनस करोगे, 2018 के अंदर तुम लोग माइनस करोगे, और 2019 में तुम प्लस करोगे। ना क्लोजिंग स्टॉक हो तो नेक्स्ट ईयर जाना है, कहाँ जाना है, नेक्स्ट ईयर जाना है। अब मैं सेम कंडीशन आपको बता दूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, पूरा वाइज वर्जा, पूरा के पूरा वाइज वर्जा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तब इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसके अंदर कंडीशन देखो, तो मैं एग्जांपल वही लेके बताता हूँ, कौन सा साल लेके चलेंगे हम, 2018। तो इसकी पहली इफेक्ट क्या आएगी कि जो हमारा करंट ईयर होगा, जो हमारा करंट ईयर होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। दूसरी इफेक्ट प्रीवियस ईयर। सर ये तो तुमने बहुत डेंजर चीज बोल दी, प्रीवियस ईयर में माइनस होगा। सर एग्जांपल दो तो खबर पड़े। तो देखो 2018 का लिया है तो 2018 में प्लस करना है, और ओपनिंग स्टॉक हो तो एक स्टेप ऊपर चले जाना है, 2017 में माइनस करना है। क्लियर, क्लियर, इतना याद रख के चलना। क्लोजिंग हो तो एज इट इज ए डेट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग हो तो ऊपर। कॉमन है पूरा, इसका अंदाज है, देख लो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे। क्लियर, दोनों में कोई फर्क नहीं, खाली वे ऑपोजिट इफेक्ट डालनी है। क्लियर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो सेम कंडीशन, करंट ईयर के अंदर माइनस और प्रीवियस ईयर के अंदर प्लस, पूरा होता ये आप लोग लिख लो, मोस्ट एमपी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बताया, तो यहाँ क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18 यानी क्लोजिंग स्टॉक 2018 का। तो देखो ओवर वैल्यू बोला है तो 17-18 में हम माइनस करेंगे और 18-19 में हम प्लस करेंगे। मैंने बोला ना क्लोजिंग हो तो नीचे चले जाओ। तो ये सब एडजस्टमेंट सोल्व हो गए। तो देखो 3,75,000 में से ये माइनस करा तो 2015-16 का प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख रुपए आया। फिर 570 में से 30 माइनस करा तो 540, 795 में से माइनस करा तो 720, 10,20,000 में से ये सब प्लस माइनस करा तो 9375। यहाँ पे स्पेसिफाई आपको दिया ही था, वेटेड एवरेज से करना है। तो मैंने क्या करा, वेटेड एवरेज की फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पड़ी हुई है, वही लगा दिया। चेक कर लो क्या करा मैंने, क्या करा देख लो। ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18 जो हमारा रिवाइज प्रॉफिट आया 3,05,50, वेट 1, 2, 3, 4, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब फॉर्मूला क्या है, कुल भारित नफाना छेदमा कुल भार, यानी टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। 74,34,300 डिवाइड बाय 10 करा तो कितना आया, 743,430। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, कितने ईयर ऑफ परचेज दिया था, तो आपको क्वेश्चन में दिया था 3 ईयर ऑफ परचेज। तो जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय हमने 3 कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक में सम नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर।